बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ुबैर उमर वीडियो लीक्स में एक नया मोड़ आया है। वो क्या है कि डे फर्स्ट से ज़ुबैर अहमद साहब कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, अपनी सच्चाई जो है वो आवाम के सामने रखूँगा, मीडिया के सामने रखूँगा, लेकिन नहीं की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों नहीं की ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर फोरेंसिक के हवाले से कई सवालात खड़े हो गए कि ज़ुबैर उमर साहब अगर सच्चे हैं तो फोरेंसिक क्यों नहीं करवा रहे वीडियोस का। उन्होंने जैसे ही वीडियो लीक्स होती हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी वीडियोस जो हैं वो ये मेरी वीडियोस नहीं हैं, एडिटिंग हुई है, पता नहीं अला बला क्या क्या। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में भी यही कहा था कि कोई भी बाशऊर शख्स बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि ये ज़ुबैर उमर साहब ही हैं। ख़वातीन के चेहरे तमाम वीडियोस में ब्लर हैं। ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि ये एक ही खातून है या 5 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। क्या वाक़या था, नौकरी का झांसा दिया जाता था, सब सामने आ गया। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब जिनका पहले दिन से यही कहना है कि मेरी वीडियोस नहीं है, मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया गया। तो खैर अब क्यों इनकार किया उन्होंने फोरेंसिक करवाने से, उस पर बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब को एक डिटेल इंटरव्यू देते हैं ज़ुबैर उमर साहब। अच्छा जी, मंसूर अली खान साहब वो सहाफ़ी जिन्होंने इस वीडियो लीक्स के बारे में सबसे पहला ट्वीट किया था और ये कहा जा रहा था कि वो तो मरीम नवाज़ के बड़े हामी सहाफ़ी हैं, उनकी उंगलियों पर चलते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। तो मरीम नवाज़ के कहने पर उन्होंने ट्वीट किया। खैर इस पर हम बात नहीं करना चाह रहे कि क्या आपस में इनका लेन देन था, पार्टीशन निकालना चाह रहे थे, जो भी था उस पर बात करना बेकार है। क्योंकि असल बात है कि अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकत हमारे सियासतदानों की जानिब से सामने आती है। अच्छा जी, मंसूर अली खान साहब को एक डिटेल इंटरव्यू दिया और बात उसमें भी गोल मोल करते रहे। इल्ज़ाम डाल दिया शेख रशीद साहब पर कि FIA जो है वो उनके अंडर काम करता है, तो FIA से तहकीकात नहीं करवाना चाहता, फोरेंसिक नहीं करवाना चाहता। ठीक है, माना हमने वो अपोजिशन में है, वो आपकी मुखालिफ पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन FIA के अलावा ज़ुबैर साहब बहुत से इदारे हैं जो आपको फोरेंसिक कर देंगे। और अगर आपको FIA की सच्चाई पर यकीन नहीं है तो इसके अलावा बहुत से इदारे ऐसे हैं कि उनकी बनाई हुई रिपोर्ट पे आप यकीन करेंगे। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि अगर आप सच्चे हैं तो सच्चाई मैटर करती है। असदुल्ला खान साहब ने वीडियो फोरेंसिक के लिए भिजवाई थी, अब उसका फोरेंसिक होकर आ गया है और सारा कच्चा झट्टा खुल गया है। इस पर बात नहीं करूंगी कि फोरेंसिक कहाँ से हुआ, किस कंपनी ने किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया और कहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्ट पर बात करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है। बहुत संजीदा ये मामला हो चुका है कि ज़ुबैर अहमद साहब ने ना फैमिली का सोचा, ना बीवी का, ना बेटी का जो कि शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके आगे से, और ना उसके ससुराल के बारे में सोचा कि कैसे सरवाइव करेगी। खैर वो कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर शैतान आ जाता है तो फिर वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है। ज़ुबैर उमर की बेटी रोती रही, रोते हुए उसने क्या कहा इस पर भी बात करेंगे। 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो का फोरेंसिक के तहत रिकॉर्ड सामने आ जाता है। वीडियो के ऊपर ऑडियो वीडियो टूल्स को इस्तेमाल किया गया है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि इसके ऊपर ऑडियो वीडियो टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। डिफरेंट इवेंट्स की ये वीडियोस हैं जिनको मर्ज किया गया है, डिफरेंट इवेंट्स हैं। आपने देखा है कि उस वीडियो में तकरीबन डिफरेंट सीन्स हैं, डिफरेंट कमरे हैं और लड़कियां भी डिफरेंट ही, मुझे तो डिफरेंट ही लगी, ज़ुबैर उमर साहब के भी डिफरेंट चेहरे। खैर ऑडियो मिक्स की गई है। अब ऑडियो मिक्स कैसे हुई है कि कहीं पर म्यूज़िक डाला हुआ है, कहीं पर उनकी आपस की कुछ घटिया किस्म की कन्वर्सेशन चल रही है। वीडियो को जोड़ा गया है, मुख्तलिफ जो सीक्वेंस में ये वीडियो है, एक सीक्वेंस के तहत उसको जोड़ा गया है। वीडियो में कोई तोड़
रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं है, कहीं पर भी कोई खुद से एडिटिंग नहीं की गई, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। कोई ओवरलैप नहीं हुआ फ्रेम, किसी फ्रेम को ओवरलैप नहीं किया गया, मतलब कि कोई भी चेहरा नहीं लगाया गया। जो चेहरे मौजूद हैं वही हैं, ना ज़ुबैर उमर के चेहरे के ऊपर कोई चेहरा, ना बॉडी कोई और चेहरा कोई और, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि ये साबित करता है कि वीडियो ऑथेंटिक है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर रहा है। ये तमाम जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो यही बता रही हैं कि वीडियो जो है वो ऑथेंटिक है। ख़वातीन के चेहरों को छुपाने के लिए ब्लर इफेक्ट डाला गया है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ ब्लर इफेक्ट खुद से डाला गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ख़वातीन की जो शनाख्त है उसको छुपाया जा सके। साथ ही ये जिस कंपनी ने फॉरेंसिक किया है उसकी रिपोर्ट, उस कंपनी का कहना है कि अगर सेपरेट वीडियो क्लिप्स हमें प्रोवाइड किए जाए तो मज़ीद तहकीक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये भी बता सकते हैं कि जो कैमरास यूज़ किए गए वो कहाँ लगाए गए और लोकेशन कौन सी थी, कैमरास की लोकेशन कौन कौन सी थी, कितने कैमरों से ये रिकॉर्ड किया गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो ये बता सकते हैं अगर उनको सेपरेट क्लिप्स प्रोवाइड किए गए, क्योंकि रिपोर्ट यही कह रही है कि डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट क्लिप्स हैं, आपस में मर्ज किया गया है, लेकिन कुछ भी ओवरलैप नहीं किया गया, कुछ भी एडिट नहीं किया गया। तो जो ज़ुबैर उमर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम, उनके खिलाफ जो है वो एक कैंपेन शुरू की गई है जिसमें उनका कोई मदखल नहीं है, तो वो ये रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि कितने सच्चे हैं ज़ुबैर उमर साहब। रिपोर्ट आइटम की टेस्टिंग के बाद बनाई गई है, जो आइटम हमें प्रोवाइड किया गया उसकी टेस्टिंग के बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है। इसमें हमारी अपनी कोई मदाखलत नहीं है। जो कंक्लूजन पार्ट होता है उसमें ये दर्ज किया गया है कि हमारी अपनी इसमें कोई मदाखलत नहीं है, आइटम की टेस्टिंग के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। नाज़रीन, गुनाहगार हमेशा यही चाहता है कि उसके गुनाहों पर पर्दा डला रहे, वो कुछ भी करे, चाहे उसमें शैतान आ गया था, हैवान आ गया था, लेकिन वो कुछ भी करे तो उस पर पर्दा डला रहे। ज़ुबैर अहमद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा मंसूर अली खान साहब के साथ कि मेरी बीवी शदीद डिप्रेशन में है और वो बार बार बेहोश हो जाती है। जब से उसको ये खबर पता लगी है, जब से उसने वीडियो देखी है, वो बार बार बेहोश हो जाती है। बीवी का रोते हुए रोते हुए फ़ोन आया। वो कहते हैं मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और मेरा फ़ोन जो है वो उस वक्त साइलेंट पे था, ऑफ था, नहीं पता। खैर उसके बाद मुझे सबसे पहला फ़ोन बेटी का आता है, एक शोर शराबा मच जाता है और बेटी का कहना है कि उसने वीडियो देखी और वो रोती है, चीखती है और मैं उसके बाद नहीं समझ सका। उन्होंने कहा मेरी बीवी शदीद डिप्रेशन में है और मेरी फैमिली जो है वो शदीद गम में है। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब फिर वही कहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप बेटी वाले थे, बीवी वाले थे, तो आपको अपना नहीं तो अपने घर में मौजूद औरतों की इज़्ज़त, उनके अब वो कैसे मुआशरे का सामना करेंगी। आपकी बेटी अपने ससुराल में जिस अपने ऊंचे सर से वो रहती थी, क्या वो पहले की तरह रह सकेगी? लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि जिसका इन सब में कोई कसूर नहीं है उसको कसूरवार ना ठहराया जाए। ज़ुबैर उमर साहब अभी भी आप ये मत सोचें कि FIA किसके अंडर काम कर रहा है। आप अगर कह रहे हैं कि आप सच्चे हैं तो जिस इदारे से चाहें आप तहकीकात करवाएं, और अगर आप सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई अवाम के सामने लाएं। इस वाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।